हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डायज़ोनियम सॉल्ट ये एक नया टॉपिक चालू किया था बच्चों, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर में। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आज ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कल हमने हाउ डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड वो टॉपिक हमने देखा, बराबर। वाई बेंजीन डायज़ोनियम आयन इज स्टेबल इन वाटर वो भी हमने देखा। फिर इसके बाद हमने डायज़ोनियम सॉल्ट से कुछ कंपाउंड्स हमने तैयार किए। वो पहली रिएक्शन में देखी कि द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, और इसमें हमने बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन देखी जो हमारी हैलोरेंस में हुई थी, और गैटरमन रिएक्शन देखी वो भी हमारी हो गई थी। अब आज हमें अगली रिएक्शन देखना है, और नंबर 1 सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, नंबर 2 ये हो गई गैटरमन रिएक्शन। आज हम नंबर 3 रिएक्शन देखने वाले हैं, और ये रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप बाय आयोडीन एटम। तो चलो देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है ना। हमने ये समझ लो लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या लिया हमने? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ये हमने लिया। इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ बच्चों समझ लो हीट किया। तो क्या होता है, अरे ये के और सी एल, ये प्लस माइनस का टेंशन छोड़ दो, ओवरऑल दे कैंसिल ईच अदर, ऐसा आप समझ सकते हैं। के और सी एल ये कंबाइन होके क्या करते हैं? के सी एल। ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? के सी एल, बराबर है। ये N2 ग्रुप बच्चों निकल जाता है एज N2 गैस, और ये आयोडीन एटम इस बेंजीन रिंग को क्या होता है? अटैच, और आपको बच्चों मिलता है आयोडोबेंजीन। सो आयोडोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन कि जिसमें हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट का जो डायज़ोनियम ग्रुप है उसको हमने रिप्लेस किया आयोडीन एटम ने। ठीक है, अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है बच्चों नंबर 4, और नंबर 4 वाली रिएक्शन है ये है रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट बाय फ्लोरीन एटम। इसको बाल्स स्कीमन ये रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम बाल्स BALZS बाल्स स्कीमन रिएक्शन ये भी बोलते हैं बच्चों इसको। तो देखते हैं कि बाल्स स्कीमन रिएक्शन क्या है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं बच्चों। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? HbF4। तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये कंबाइन होके क्या करते हैं? HCl। ये कंबाइन होके क्या करते हैं? HCl। और फिर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ये कंपाउंड बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या मिलता है आपको? बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। अब बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट को आप पहले तो फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद उसको ड्राई करो, और फिल्टर और ड्राई करने के बाद आप उसको क्या करो? हीट करो। फिल्टर करो, ड्राई करो, और उसके बाद हीट करो। तो ये N2 ग्रुप, ये प्लस माइनस का टेंशन छोड़ दो, ये ओवरऑल निकल जाता है। तो ये N2 ग्रुप निकल गया एज N2 गैस। ये BF4 में से कौन निकल जाता है? BF3। ये निकल गया BF3। अब BF4 में से BF3 निकल गया तो क्या रहेगा? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन बेंजीन रिंग को क्या होगा? अटैच, और इस तरह से आपको क्या मिलता है बच्चों? फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलता है आपको? फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह फ्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट with HbF4. First we get benzene diazonium fluoroborate, which on filtration and drying and then heating decomposes to give fluorobenzene. Decomposes to give fluorobenzene. तो इस तरह से आयोडोबेंजीन भी हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट से तैयार किया।
और फ्लोरोबेंजीन भी हमने इस रिएक्शन से तैयार किया। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों बाल्स स्कीमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? बाल्स स्कीमन रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। थर्ड और फोर्थ हो गई। अब अगली रिएक्शन देखते हैं नंबर 5। और ये जो नंबर 5 रिएक्शन है बच्चों वो है रिप्लेसमेंट ऑफ डायazonium ग्रुप ऑफ डायazonium सॉल्ट बाय हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसमेंट ऑफ डायazonium ग्रुप ऑफ डायazonium सॉल्ट बाय हाइड्रोजन एटम। तो देखते हैं कि कैसे ये मिलता है हमें। देखो इसमें दो तरह की रिएक्शन है। उसमें पहली रिएक्शन देखते हैं ए। ये हम बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं बच्चों और इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? ध्यान में रखना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और साथ में वाटर, और हीट करते हैं। अब क्या होता है बच्चों? ये प्लस माइनस का टेंशन छोड़ दो। ये N2 ग्रुप निकल जाता है एज N2 गैस। ये निकल जाता है एज N2 गैस। ये H और समझ लो ये Cl एक काम करते हैं, HOH बराबर है। ये Cl और ये H ये निकल जाते हैं एज HCl। ये निकल जाते हैं एज HCl। O बचा, O यहाँ पे आ जाता है, ये H3PO2 है बच्चों। ये O यहाँ पे आ जाता है और आपको मिलता है H3PO3। ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। अब रहा H, ये H बच्चों इस बेंजीन रिंग को होता है ज्वाइन और आपको क्या मिलता है? बेंजीन। So remember, benzene can be prepared by reacting benzene diazonium chloride salt with a mixture of hypophosphorus acid and water. इस रिएक्शन में क्या हो गया बच्चों? बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट जो है वो रिड्यूस हो गया बेंजीन में क्योंकि उसने हाइड्रोजन गेन किया, और जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो गया फॉस्फोरस एसिड में क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन किया। पहले 2 ऑक्सीजन थे, अब क्या है? 3 ऑक्सीजन। तो बच्चों आप बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट को आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करके आप क्या कर सकते हैं? बेंजीन तैयार कर सकते हैं। बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट से हम बेंजीन तैयार कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें और एक रिएक्शन है जिसमें हम इथिल अल्कोहल यूज करते हैं। देखते हैं कि वो रिएक्शन कैसी है। देखिए ये बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट है बच्चों। अब इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं इथिल अल्कोहल के साथ, हीट कर रहे हैं इथिल अल्कोहल के साथ। तो क्या होता है? ये N2 ग्रुप निकल जाता है एज N2 गैस। ये निकल जाता है एज N2 गैस। ये H और ये Cl ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? HCl। ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? HCl। ये जो H है बच्चों ये इधर आ जाता है तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे बेंजीन। क्या मिलेगा आपको? बेंजीन। कार्बन का H और ऑक्सीजन का H निकल जाता है और आपको क्या मिलता है? यहाँ पे एसिटाल्डेहाइड। सो रिमेंबर, बेंजीन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड by reacting benzene diazonium chloride salt with ethyl alcohol। इसमें भी बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया रिड्यूस बेंजीन में, और बदले में इथिल अल्कोहल क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडाइज एसिटाल्डेहाइड में। तो इस तरह से 2 रिएक्शंस देखी हमने बच्चों कि जिनकी मदद से हम बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट का जो डायazonium ग्रुप है, मतलब इन जनरल N2Cl ग्रुप, वो हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। एक है बाय रिएक्टिंग बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड वाटर, हमें बेंजीन मिल जाता है। दूसरे में बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट इज रिएक्टेड विद इथिल अल्कोहल, इसमें भी हमें क्या मिलता है? बेंजीन। तो ये रिएक्शन हो गई बच्चों। चलो अब हम इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं। अब हम आगे की रिएक्शन देखते हैं, और आगे की रिएक्शन का जो हेडिंग है
वो है नंबर 5। और ये नंबर 5 वाली जो रिएक्शन है बच्चों, वो है रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट बाय OH ग्रुप। इसमें हम N2Cl ग्रुप को OH ग्रुप से क्या करेंगे, रिप्लेस। अब क्या करो, ये लीजिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट, इसको आप डाइल्यूट एस्टरोसोफोर वाटर यानी एक्चुअल में डाइल्यूट एस्टरोसोफोर के साथ क्या करो, रिएक्ट। ये N2 ग्रुप निकल जाता है एज यूजुअल N2 गैस। आपने नोट किया होगा कि इन सभी रिएक्शंस में N2 ग्रुप निकल जाता है N2 गैस। ये H और Cl ये कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं, HCl। और ये जो OH ग्रुप है ये आता है बेंजीन को अटैच। और बच्चों आपको क्या मिलता है, फिनॉल। तो ध्यान में रखना कि फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट विथ हॉट डाइल्यूट एस्टरोसोफोर। तो इस रिएक्शन में हमने डायज़ोनियम ग्रुप को OH ग्रुप से क्या किया, रिप्लेस। चलो अब देखते हैं अगली रिएक्शन, जो ये लास्ट रिएक्शन, इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप बाय NO2 ग्रुप। यानी कि हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो है उसका जो डायज़ोनियम ग्रुप है वो हम NO2 ग्रुप से क्या करेंगे बच्चों, रिप्लेस। चलो देखते हैं कैसी रिएक्शन है। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट है बच्चों। इसको सबसे पहले हम HBF4 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल जाते हैं एज HCl। और आपको सबसे पहले क्या मिलता है, ये सॉल्ट मिलता है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट। क्या मिलता है आपको, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट। इसको हम NaNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल। अब ये N2 ग्रुप तो एज यूजुअल बच्चों निकल जाता है एज N2 गैस, निकल गया बराबर है। ये Na और ये BF4 ये निकल जाता है एज NaBF4, एज NaBF4 निकल जाता है ये। अब बचा क्या, ये NO2 ग्रुप। ये NO2 ग्रुप बेंजीन को क्या होता है बच्चों, अटैच। और आपको क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन। So nitrobenzene can be prepared by reacting benzene diazonium chloride salt with fluoroboric acid to get benzene diazonium fluoroborate salt, which on reacting with sodium nitrite in presence of copper metal finally gives nitrobenzene. Finally gives nitrobenzene. तो इस तरह से बच्चों आप बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की मदद से, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट की मदद से आप बेंजीन पर Cl, Br, I, F ये हैलोजन एटम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आप OH ग्रुप, H, NO2 ग्रुप ये सब आप बहुत ही आसानी से बेंजीन पर क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस। तो ये हो गया बच्चों हमारी वो रिएक्शंस कि जिनमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट का डायज़ोनियम ग्रुप बाकी दूसरे ग्रुप से क्या हो रहा था, रिप्लेस। Cl, Br, I, F, H, OH एंड NO2। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है बच्चों। अपने नोट्स में PDF फाइल मैंने दी हुई है, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ो। थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रिएक्शंस बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बचा हुआ छोटा सा टॉपिक है, वो छोटा सा टॉपिक लेते हैं। और इसमें ये जो टॉपिक है बच्चों ये है नंबर बी, और नंबर बी है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ diazonium group, involving retention of diazonium group। इन रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सब देखेंगे आराम से एक एक। अभी तक जो रिएक्शंस बच्चों हमने देखी
उसमें क्या हो रहा था, इन रिएक्शंस में क्या हो रहा था, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड सॉल्ट का जो डायसोनियम ग्रुप था, जो N2Cl ग्रुप था, वो ClBrIFHOHNO2 ग्रुप से क्या हो रहा था, रिप्लेस। अब हमें वो रिएक्शन देखनी है जिसमें बेंजीन पर ये जो डायसोनियम ग्रुप है, ये जो N2 ग्रुप है, वो एज इट इज रहने वाला है बच्चों, वो रिमूव नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। और उस डायसोनियम ग्रुप की मदद से ये वाली बेंजीन दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के बेंजीन के साथ क्या होंगी, ज्वाइन, क्या होंगी, ज्वाइन। तो बड़े बड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें लिंकअप हो जाते हैं और हमें एक बहुत बड़ा कंपाउंड मिलता है। तो बड़े बड़े एरोमेटिक कंपाउंड लिंकअप हो रहे, कपल हो रहे, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। अब बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन कौन से कंपाउंड के साथ देता है, ये देता है उन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जिनमें बेंजीन पर OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप, NR2 ग्रुप, ऐसे हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जिनके बेंजीन पर है, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड सॉल्ट ये कपलिंग रिएक्शन देता है। कैसे देखते हैं, ये देखिए बच्चों, ये हमारा बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, ऐसा लेते हैं इसको, N डबल बॉन्ड NCl, और इसको समझ लो हम फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों। देखो हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट करना, बेस। क्यों सर, बेस क्यों, क्योंकि ये H और Cl ये कंबाइन होकर क्या करते हैं, HCl, इस HCl को एब्सॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब देखो ये डायसोनियम ग्रुप N डबल बॉन्ड N ग्रुप के थ्रू ये एरोमेटिक कंपाउंड, इस एरोमेटिक कंपाउंड को क्या होगा, ज्वाइन होगा इस तरह। और जनरली ये बेंजीन डायसोनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल, इस OH ग्रुप के पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। और ये देखो कपलिंग रिएक्शन हो गई, दो बड़े बड़े एरोमेटिक कंपाउंड ज्वाइन हो गए। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। ये ऑरेंज कलर का डाई है। तो इस तरह बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड सॉल्ट ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कपलिंग रिएक्शन देता है कि जिनके बेंजीन पर OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप, NR2 ग्रुप ऐसे हाईली रिएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, तो उनके साथ ही रिएक्ट होता है। और ये जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है, इसके पैरा पोजीशन पर वो बेंजीन डायसोनियम आयन क्या होता है, ज्वाइन। और हमें यहाँ पे क्या मिला बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। अब इस कंपाउंड की मैं खासियत बताता हूँ। आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिस्टम पूरी कॉन्जुगेटेड है। देखिए ना कैसे, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लगे तो सिंगल डबल 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 सिंगल, यानी बच्चों आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स अल्टरनेटली प्लेस्ड है, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम जब हम विजिबल लाइट में रखते हैं तो विजिबल लाइट में से कुछ लाइट रेज, कलर के लाइट रेज एब्सॉर्ब करते हैं और ब्राइट कलर के लाइट रेज ये इमिट करते हैं, जैसे ये ऑरेंज कलर का लाइट रेज इमिट करते हैं। तो ये जो अजो डाइज है, N डबल बॉन्ड N अजो ग्रुप वाले जो डाइज है, ये ब्राइट कलर वाले डाइज रहते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। तो डाइज में भी यूज करते हैं। समझ लो फिनॉल के बजाय मैंने एनिलीन लिया, अब एनिल लिया तो यहाँ पे भी NH2 ग्रुप आएगा और क्या मिला मुझे, अब हाइड्रोक्सी के बजाय क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा प्यारा अमीनो अजोबेंजीन, जो कि एक येलो कलर का डाई है बच्चों। कौन से कलर का डाई है, ये येलो कलर का डाई है। तो बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड सॉल्ट ऑन रिएक्टिंग विद एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम gives para amino azobenzene which is a yellow colored dye। ये भी हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बच्चों। तो इस तरह से ये हो गई रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड सॉल्ट इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायसोनियम ग्रुप। इसमें दो बड़े बड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स लिंकअप होते हैं थ्रू डायसोनियम ग्रुप अजो लिंकेज, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है ये, और ये ब्राइट कलर के डाइज होते हैं।
तो डाइस बनाने में इनकी मदद होती है। चलो थोड़ा सा आगे जाते बच्चों, और आगे लास्ट टॉपिक देखेंगे, 2-3 मिनट का काम है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डायazonium salts। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायazonium salt? डायazonium salt का स्टडी हमने क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि जैसे बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट लो, इसका फायदा क्या है? बेंजीन डायazonium क्लोराइड को एक इंटरमीडिएट करके यदि हम यूज करते हैं, बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट को यदि हम एज एन इंटरमीडिएट यूज करते हैं, तो हम बेंजीन रिंग पर बहुत ही इजीली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, NO2 ग्रुप, OH ग्रुप, हाइड्रोजन, ये बहुत ही इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इन द सिंथेसिस ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट। अब जैसे आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आप बेंजीन से डायरेक्ट तैयार नहीं कर सकते। बाय एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वी कैन नॉट प्रिपेयर आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायरेक्टली। लेकिन वहीं पे आप बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट की मदद लेते हैं तो हम बहुत ही इजीली आयोडीन और फ्लोरीन बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। So to prepare iodobenzene and fluorobenzene, benzene diazonium chloride salt is used as an intermediate. Very conveniently, iodine atom, fluorine atom can be introduced on the benzene ring by using benzene diazonium chloride salt. इसी तरह जैसे क्लोरोबेंजीन है तो उसका क्लोराडाइन गया, साइनाडाइन आया, तो ये रिएक्शन इतनी इजीली होती नहीं। We cannot prepare cyanobenzene from chlorobenzene by acid reaction very easily. लेकिन वहीं आप बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट की मदद से साइनाइड ग्रुप बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत आसानी से वो इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग पर। मतलब बच्चों ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जिनको आप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, neither by using acid reaction nor by using acid reaction, but the same aromatic compounds can be very easily conveniently prepared by using benzene diazonium chloride salt as an intermediate. कपलिंग रिएक्शन में आप देखेंगे तो वो एक ऐसी रिएक्शन है, जैसे हमने बेंजीन डायazonium क्लोराइड सॉल्ट और फिनॉल वाली हमने रिएक्शन देखी थी बच्चों। ये एक ऐसी रिएक्शन है, ध्यान में रखना, एक ऐसी रिएक्शन है बच्चों, ध्यान में रखना कि जिसमें ये H पॉजिटिव आयन चला जाता है, जिसमें ये H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन के साथ चला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और बाद में ये बेंजीन डायazonium आयन इसके ऊपर क्या करता है? अटैक। और ये एक ऐसी रिएक्शन है, और बेंजीन डायazonium आयन इस रिंग एक्टिवेटिंग OH ग्रुप के हमेशा पैरा पोजीशन पर क्या करता है? अटैक, और आपको ये मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। आपको क्या मिलता है? पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, विच इज अ वेरी हाईली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो बच्चों ये इतना छोटा छोटा सा भाग था। डायazonium सॉल्ट बहुत ही आसान है, एक बार आप मन लगा के पढ़ेंगे ना तो ध्यान में रहता है। बस एक बार लिखने की प्रैक्टिस आप करो, ठीक है? तो 2 लेक्चर में हमने डायazonium सॉल्ट, ये टॉपिक जो छोटा सा था, ये बच्चों हमने फिनिश किया। आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगले लेक्चर में हम नाइट्रो कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।